फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल बिरयानी। तो उसके लिए पहले हम चावल चढ़ा देते हैं। चावल चढ़ाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 2 तेजपत्ता लिया है, सिनेमन स्टिक्स हैं छोटी छोटी तोड़ ली हैं, 2 काली इलायची, 5 हरी इलायची, यहाँ पर 5 लौंग हैं, 2 स्टार एनी सीड हैं, 10 से 12 काली मिर्च और ये मेरे पास जावित्री है। तो ये सब मैं डालूंगी पहले ऑयल में। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है देखिए भगोने में, और इसमें ये सब डाल दूंगी। ये तड़क जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने 1.25 किलो के करीब लिए हैं। आप अपने हिसाब से ही सब्जी वगैरह सब कुछ फिर एडजस्ट कीजिएगा। तो इसको तड़कने देती हूँ, थोड़ा हिला देती हूँ, तब तक मैं चावल छान लेती हूँ। ये देखिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं यहाँ पे, 1 घंटा भिगोए थे ये चावल और अब बना रहे हैं हम। देखिए मसाले तड़क गए, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है इनकी। और अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, मैंने छान लिया है। सेक मैंने बिल्कुल कम रखा हुआ है और नमक डाल के इसको मिक्स करके फिर मैं पानी डाल देती हूँ। पानी निकाल रहे हैं हम, तब तक मैं इसको मिक्स कर देती हूँ थोड़ा सा। वैसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी डाल के बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा उलट पलट कर देती हूँ। पानी हम इतना डालेंगे जो हम निकाल सकें, और हम इसको 3/4 पकाएंगे, बिल्कुल पूरा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये दम में भी पकेगी। तो पानी डाल देते हैं। पानी आप जितना मर्जी डाल सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा पानी हमें निकालना ही है इन द एंड। ये देखिए ये अपने आप ही सारा मिक्स हो जाएगा पानी से आराम से। नमक डाल देती हूँ। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा भगोना भर दिया है और इसको अब हम ढकेंगे भी नहीं, हम इसको खुले में ही पकाएंगे। और जब ये हो जाएगा 3/4 तो फिर हम इसको उतार लेंगे। एक बार मिक्स कर देती हूँ मैं अच्छे से दोबारा। वैसे इसमें जावित्री और जायफल दोनों डलते हैं। इस टाइम पे मेरे पास जायफल था नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। तो अगर आपके पास जायफल है तो उसको कूट के जरूर डालिएगा, उससे और अच्छी खुशबू आती है। तो अभी इसको होने देते हैं, फिर हम बाद में आपको दिखाएंगे जब ये 3/4 हो जाएगा। तो ये मेरे चावल 80% हो गए हैं, तो मैं गैस बंद करके पानी निकाल रही हूँ। आप भी जब पानी निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा इसको ढक के निकालिएगा ताकि सारे खड़े मसाले पानी के साथ ना निकल जाएं। तो हम ये निकाल देते हैं पानी और उसके बाद फिर सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसको छान लिया, देखिए ये देखिए बिल्कुल वैसे का वैसे सब पड़ा है, कुछ भी नहीं निकला। नीचे पानी 1-2 बूंद रह गया होगा शायद, क्योंकि ढक के निकाला है तो थोड़ा बहुत शायद नीचे रह गया होगा, बट वो अभी पकना भी है तो दैट्स ओके। तो अब मैं इसको वापस से ढक के एक साइड में रख देती हूँ और हम सब्जियां बनानी शुरू करते हैं। ये देखिए ये सब सामान है मेरे पास डालने के लिए, सब्जियों के लिए। जो सामान मैंने चावल में डाला था वही सारी होल स्पाइसेस हैं। उसके अलावा मेरे पास ये काजू है, यहाँ पे 100 ग्राम के करीब होंगे। 3 लार्ज साइज के प्याज लंबे लंबे काटे हैं, 2 बड़ी शिमला मिर्च है, अदरक के जूलियंस हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज के आलू हैं जो काट लिए इस तरीके से। टमाटर है ये 5 मीडियम साइज के। उसके अलावा एक गोभी मीडियम साइज की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर है 1 कटोरी, 1.5 कटोरी, और 1.5 कटोरी जितना ही बीन्स होगा, और यहाँ पर 1 कटोरी जितना गाजर है। मैंने देखिए ये हांडी रख दी है यहाँ पे, और थोड़ी सी सूखती है तो इसमें ऑयल डाल के और फिर हम इसको पकाना शुरू करते हैं। देखिए ऑयल डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें ये सब सामान डाल दूंगी और इसके अलावा जीरा भी डालूंगी और इसको तड़कने दूंगी। ये 1 चम्मच जीरा है और इसी में आधा चम्मच शाही जीरा भी मिक्स है, क्योंकि शाही जीरा अच्छा लगता है इसमें, तो शाही जीरा भी डालते हैं। ये
देखिए काजू भी लाइट ब्राउन होने लग गए हैं, तो मैं सेक कम कर देती हूँ सबसे पहले तो। और उसके बाद सबसे पहले मैं डालूंगी अनियन, प्याज, बस डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा पानी में पकेंगी सब्जियां। अगेन ये भी 3/4 पकेगी। थ्री फोर्थ भी नहीं, आप 80% तक इसको पका सकते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सब्जियां तो आपको इसी तरीके से पकानी पड़ेंगी, बट जैसे हमने खुला चावल बनाया है वैसे आप खुले की जगह कुकर में बना सकते हैं। बस एक सीटी देके बंद करके और उसकी स्टीम निकाल दीजिएगा। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने देते हैं, उसके बाद फिर गाजर, मटर और बीन्स डालेंगे। जो चीज़ जितनी देर में पकती है उस हिसाब से डालेंगे। पकाएंगे तो आधा 1 मिनट ही अलग अलग से, बट उसी हिसाब से डालेंगे। देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए। मैंने गोभी को अलग कर दिया है और बाकी सब्जियां अलग कर दी हैं, तो ये सब्जियां डाल देती हूँ। ये मेरे पास बीन्स है, मटर है और गाजर है, तो इसको डाल देते हैं हम। क्योंकि हम चावल का पानी निकाल देते हैं तो नमक थोड़ा उसमें कम हो जाता है, तो इसमें उसी हिसाब से नमक डालिएगा सब्जियों में जब डालेंगे तब, यानी थोड़ा सा ज्यादा। इसको ढककर 1-2 मिनट पकाती हूँ, फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। एक 2 मिनट पकने देंगे। थोड़ा सा मीडियम सेक कर रही हूँ मैं, कम की जगह। और फिर इसमें बाकी सब्जियां डाल के लास्ट में नमक, मिर्च वगैरह सब मसाले डालेंगे। 1.5-2 मिनट हो गए हैं। मैंने इतने में आलू भी छान लिया था और आलू डाल देती हूँ मैं इसमें। इस टाइम पर मैं नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि गोभी शिमला मिर्च तो फिर भी जल्दी पक जाएगी, बट इसको पकने में टाइम लगता है, तो नमक से थोड़ा जल्दी पकेगा। तो नमक डाल देते हैं हम। नमक डाल दिया, मिक्स कर देते हैं इसको। और अब इसको दोबारा ढक के पका लेते हैं। 1-2 मिनट के बाद आके गोभी डालेंगे। और मैंने 3-4 हरी मिर्च भी लंबी लंबी काट के रखी हैं, वो भी डाल देंगे। और लास्ट में फिर शिमला मिर्च और अदरक के जूलियंस डालेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। एक बार मैंने बीच में मिक्स कर दिया था इसको, अब दोबारा मिक्स करके और मैं इसमें हरी मिर्च, जो कि 4 मैंने लंबी लंबी काटी हुई हैं देखिए, और ये गोभी ये डाल देती हूँ। मिक्स कर देंगे इसको भी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस टाइम पर, क्योंकि खड़े मसाले डले हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जब हम इसको पानी निकाल रहे थे चावल का, तभी भी इसी वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो जब आप बनाएंगे तो बहुत जबरदस्त खुशबू आएगी इसमें।
और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये खाने में भी, और खुशबू तो खैर है ही अच्छी। तो अब इसको ढक के रखती हूँ मैं दोबारा से, और इसको फिर से 1-2 मिनट पकने देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं और मैंने देखिए ढक्कन हटा के देखा है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब्जियां पकने भी लग गई हैं, बट अभी तो खैर शिमला मिर्च और अदरक भी डालनी है मुझे, तो ये शिमला मिर्च और अदरक डाल रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, और यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ये टमाटर भी डाल दूंगी। ये सब कुछ डल गया, तो अब 1-2 मिनट पका के फिर मैं मसाले बाकी के डालूंगी। 1-2 मिनट इसको थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं पहले, मिक्स करके। नीचे तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी सब्जियां मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो इसमें लास्ट में केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, जब सब्जियां और चावल की लेयर डालेंगे तो फिर उस टाइम पे केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। मिक्स हो गया, ढक देती हूँ इसको, और 2 मिनट बाद आकर फिर हम इसमें मसाले डालते हैं और पानी डाल के पकाएंगे इसको। देखिए 3 मिनट हो गए हैं, मैं देख लेती हूँ। सब्जियां देखिए पकने लगी हैं अच्छे से, अपना पानी भी छोड़ चुकी हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे पास 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, और यहाँ पर बिरयानी मसाला है मेरे पास 3 टेबलस्पून के करीब। तो ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और 1 किलो जो आप बिरयानी, 1 किलो चावल की जो बिरयानी बनाते हैं आप, उसमें 1 ही किलो के करीब दही डलती है। तो यहाँ पे मेरे पास 700 ग्राम्स के करीब दही है, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें। अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, और इसी में ये पक जाना चाहिए। ये देखिए मैंने तकरीबन 1 कप, छोटा जो चाय का कप होता है उतना पानी और डाल दिया था दही के अलावा, और देखिए कितना गीला हो गया है सारा कुछ। तो मैंने मिक्स भी कर दिया अच्छे से। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, और जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 80% तक हम इसको पका देंगे। तो अगर मुझे लगेगा कि पानी सूखा नहीं और सब्जियां पक गई हैं, तो मैं सेक तेज करके बाद में उसको सुखा दूंगी। तो अब ये एक बारी सब्जियां हो जाती हैं, फिर हम आगे बनाते हैं। चलिए देखते हैं बिरयानी की सब्जियां कितनी हुई हमारी। ये देखिए, और आलू सबसे देर में पकता है, तो मैं आलू ही पहले चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ये 3/4 डन है। तो मैं अब इसको सेक तेज करके इसका पानी ऑलमोस्ट सुखा देती हूँ। याद रखिए बिल्कुल पूरा पानी आपने नहीं सुखाना, क्योंकि थोड़ा सा पानी आपको दम के लिए भी चाहिए होगा। तो मैं सेक तेज करके पानी ऑलमोस्ट सुखा के बिल्कुल हल्का हल्का सब्जियों को बस गीला लटपटा सा रहने दूंगी, और फिर मैं गैस बंद कर दूंगी यहाँ पर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसको हांडी में ही पकने दिया होता तो ज्यादा देर लगती पानी खत्म होने में, और सब्जियां बिल्कुल पूरी तरह से गल जाती। तो इसीलिए मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है, और इसका पानी सूखने दूंगी। कढ़ाई में फटाफट से पानी सूख जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना बारीक बारीक काट के धो के रख लिया है, और मेरी ये सब्जियां भी देखिए ऑलमोस्ट सूख चुकी हैं। नीचे बिल्कुल नीचे हल्का सा पानी है, और मैंने यहाँ पे बड़ा पैन रख दिया है जिसमें दम कर सकते हैं, क्योंकि इस पैन का ढक्कन बहुत हैवी है और ये पैन भी काफी हैवी है, तो ये दम की तरह हो जाएगा। मैंने बिल्कुल हल्का सा 1 चम्मच से भी कम तेल इसमें डाल के और फैला दिया है ताकि नीचे चिपक ना जाए। तो अब मैं पहले
आधी सब्जियां इसमें एक लेयर करके डाल दूंगी। इनफैक्ट मैं गैस बंद ही कर देती हूँ जब तक लेयरिंग करती हूँ, ताकि जले नहीं। आप देख सकते हैं मैं पानी समेत डाल रही हूँ ताकि जले नहीं। देखिए एक लेयर मेरी वेजिटेबल्स की बिछ गई है, आधी वेजिटेबल्स डाल दी है मैंने, और अब एक लेयर में इसमें चावल की डालूंगी। इसको हाथ से फैलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट क्योंकि ये गर्म है तो वो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं ऐसे ही बर्तन से कर रही हूँ। हाथ से फैलाएं तो फटाफट से फैल सकता है। अच्छा, इस पैन में मुझे लगता है कि 2 लेयर्स आएंगी नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैं दूसरी लेयर जो है अपनी हांडी में ही डाल दूंगी। एक लेयर ये हो गई, चावल ऊपर और सब्जी नीचे। दूसरी लेयर हांडी में कर देंगे और इसमें मैं आधी कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स डाल देती हूँ। और इसमें अभी मैं ऑरेंज कलर का फूड ग्रेड कलर भी डालूंगी, अभी वो भी डाल देते हैं। अच्छा, ये फूड ग्रेड कलर जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है और लिक्विड में भी आता है। मेरे पास लिक्विड फॉर्म में पड़ा था, अभी के लायक ही था खाली, तो मैंने उसमें पानी मिक्स कर दिया है और बॉटल में ही पानी मिक्स कर दिया है, क्योंकि थोड़ा ही था जैसा मैंने कहा कि अभी के लायक ही। तो अब ये देखिए, ये मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसको हल्का हल्का छिड़क दूंगी ऐसे। ये देखिए, ये हो गया। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे देसी घी। घी डाल दिया मैंने और अब मैं इसको ढक दूंगी और गैस ऑन कर दूंगी और बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैं अपनी हांडी में भी दूसरी लेयर बना लूंगी और फिर इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक पकने देंगे कम से। गैस जला दिया मैंने, सेक कम कर दिया और अब मैं हांडी का भी अभी तो तेज ही कर देती हूँ क्योंकि ये ठंडा हो गया है पैन, तो तब तक मैं हांडी का भी कर देती हूँ और फिर जब ये बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिरयानी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए, जब आप इसको सर्व करेंगे, मैं अभी प्लेट आउट नहीं कर रही क्योंकि मेरे घर में मेहमानों ने आना है, इसलिए इतनी सारी बनाई है। जब आएंगे तब दोबारा से 5 मिनट हीट करके और फिर मैं सर्व करूंगी। लेकिन जब भी आप सर्व करेंगे, आप याद रखिए बिल्कुल नीचे तक बेस तक निकालिएगा, नहीं तो सब्जी नहीं आएगी। तो ये बिरयानी तैयार है। ये देखिए, दोनों के दोनों, ये देखिए, और इतनी मजेदार खुशबू आ रही है इसमें से कि आप इसको खाने से रह ही नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने भी हल्का सा डाला था जब मैंने ये पानी डाला था कलर वाला, उसके अंदर ही थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। उस टाइम मैं आपको बताना भूल गई थी, पर ये केवड़ा एसेंस भी इसमें मिक्स्ड है। तो बनाइए, खाइए
पसंद कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए। लाइक आप करते नहीं हैं, बहुत कम लाइक्स आते हैं हमारे पास। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता, हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है और काम करने की और नई नई चीजें आपको से बताने की, और पुरानी भी जो कि रेगुलर चीजें होती हैं, सब तरह की चीजें हम आपको बताते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। तो आइएगा हमारे पास दोबारा से और हम भी आपके पास रोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।